सपा सुप्रीमो ने भाजपा पर किया जमकर हमला। डबल इंजन की सरकार में महंगाई हुई डबल, जनता इन्हें उखाड़ फेंकेगी। जी हां, बता दें, बहराइच में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सपा सुप्रीमो पूर्व मंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए किसानों की आय दुगनी करने पर तंज कसते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार में महंगाई डबल हो गई है, इस बार जनता उन्हें उखाड़ फेंकेगी। भाजपा को झूठ की पार्टी बताया और पूरी सरकार झूठ बोलने वाली सरकार है। हवाई चप्पल वाले लोग हवाई जहाज में चलेंगे, उन्होंने तो हवाई जहाज ही भेज दिया। जी हाँ, पानी का जहाज जहां खड़ा होता था उस बंदरगाह को भी इन्होंने बेच डाला, रेलवे को भेज दिया, रेलवे की जमीनों को भेज दिया और अब कंपनियों को बेचने का काम कर रहे हैं। इनका एक उद्योगपति बैंकों का 22,000 करोड़ रुपए लेकर चला गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों की जेब से पैसा निकालकर तिजोरी भरने का काम कर रही है और किसानों की चर्चा करते हुए कहा कि लखीमपुर में मंत्री पुत्र अपनी गाड़ी से किसानों को कुचल दिया। सरकार कार्रवाई नहीं कर रही थी, हम लोगों ने दबाव बनाया तभी कार्रवाई हुई। अब पता चला है कि मंत्री पुत्र को जमानत मिल गई है, लेकिन जनता सब देख रही है। जनता इस बार इसकी जमानत जब्त कर देगी। दिल्ली बॉर्डर पर चले आंदोलन की चर्चा करते हुए कहा कि इस आंदोलन में 700 से अधिक किसान शहीद हुए हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मदद नहीं की। इस बार उत्तर प्रदेश का किसान इनको साफ कर देगा। किसानों को ब्याज मुक्त लोन की सुविधा देने का भी वादा किया है। कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि सरकार बनने पर पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। संविदा पर नौकरी कर रहे संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले की चर्चा करते हुए कहा कि इसे सही कराकर भर्ती को पूर्ण कराया जाएगा। शिक्षा मित्रों की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार बनने पर इनको भी नियमित कराने का काम किया जाएगा। बीएड और टीईटी पास युवाओं को सरकार बनने पर समायोजित किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग में महिलाओं को उनको गृह जनपद में तैनात किया जाएगा और अध्यापकों को घर से 100 किलोमीटर के अंदर तैनात किया जाएगा। इंटर पास लड़कियों को 36,000 रुपए की मदद की जाएगी और लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। समाजवादी पेंशन 1,500 रुपए महीना देने की घोषणा की और 22 लाख नौजवानों को आईटी सेक्टर में रोजगार दिलाने का भी वादा किया। फ्री राशन की चर्चा करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर गरीबों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा। राशन के साथ में सरसों का तेल, घी और मिल्क पाउडर भी मिलेगा। शहरी क्षेत्रों के लिए 10 रुपए में पेट भर खाना खाने के लिए कैंटीन खोली जाएगी। सरकारी नौकरियों में 11 लाख पद खाली हैं, जिन्हें सरकार बनने पर भरने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। आवारा पशुओं पर तंज कसते हुए कहा कि किसानों ने रात रात भर जगकर खेतों की रखवाली उन्हें करनी पड़ती है। सरकार के लोगों ने गौशाला का पैसा लूट लिया है। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली और किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का वादा भी किया गया है। किसानों से वादा करते हुए कहा कि सरकार बनने पर प्रत्येक फसल के लिए एमएसपी लागू की जाएगी। 15 दिन के अंदर गन्ना किसानों का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम बाराबंकी नानपारा मार्ग को 4 लेन बनाना चाहते थे, लेकिन सरकार ने हमें इसकी इजाज़त नहीं दी थी। फ्राइडे नाइट न्यूज़ के लिए रिपोर्टर शबीहुल हसनैन शानू की रिपोर्ट। इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, इनके आरक्षण का घोटाला हुआ और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पिछड़ों का दुख दर्द समझने की बात करते हैं। बताओ, सबसे ज्यादा पिछड़ों को, दलितों को अगर किसी ने धोखा दिया है तो यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने धोखा देने का काम किया। इसलिए 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को ठीक करके अभ्यर्थियों को चयनित करने का भी फैसला समाजवादी सरकार में लिया जाएगा। वही शिक्षा मित्रों का समाजवादी सरकार ने सम्मान किया था। आने वाले समय में हमारे शिक्षा मित्रों को भी नियमित अध्यापक बनाने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। ये हमारे बीएड नेट वाले लोग ये जानते हैं कितना लंबा पड़ा, इन्हें संघर्ष करना पड़ा। बताओ, बीएड नेट वाले हमें जिता रहे हो कि नहीं जिता रहे हो? हमारी बहनें भी दिखाई दे रही है, बताओ आप जिता रहे हो कि नहीं जिता रहे हो? इसलिए सरकार बनेगी तो बीएड नेट वालों को समाहित करने का काम भी समाजवादी सरकार